हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपने सीटेट के आंसर की मैच कर ली होगी और सभी ने ये भी देख लिया होगा किसका कितना नंबर बन रहा है। तो सीटेट ने अपनी जो ऑफिशियल आंसर की दी है, उस ऑफिशियल आंसर की में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उन्होंने मतलब उसका आंसर रॉन्ग बताया है। और वो कौन सा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है पीआरटी वाला है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन होगा। इसका आंसर एग्जैक्टली यही है। अगर आप इसको एज कैलकुलेट करोगे ना, गूगल पे जाके उस पर आप लिखोगे एज कैलकुलेट, तो उसमें भी आंसर आपको 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन ही आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया, यानी कि सीबीएसई ने दिया, सीटेट ने दिया इसका आंसर, उसने ये वाला आंसर दिया है जो कि बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। तो जिस किसी बंदे का ये मतलब नंबर आंसर की मैच कर लिया, उसका एक नंबर कम हो रहा है, तो वो निश्चित हो जाए, टेंशन मतलब इतना टेंशन ना ले, परेशान ना हो, उसको इसका नंबर जरूर मिलेगा। और अगर उसने इसको टिक किया पहले ऑप्शन को, तो उसका ये नंबर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये इसका जो आंसर है वो पहला ही आंसर है, वो उसका आंसर यही मिलेगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो। और एक आंसर और है, हिंदी में है। तो हिंदी में एक है कि वीर का बहुवचन क्या है, तो उसका भी थोड़ा मतलब ये लोग कह रहे हैं कि उसका क्या होगा। ये वाला ऑप्शन है 102 नंबर का है, ये वाला थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके ये वाला इसका आंसर है कि वीर का बहुवचन क्या है। ये वाला क्वेश्चन है, इसका है कि वीर का बहुवचन क्या है। तो वीरांगना है, वीरो है, वीर है। अगर आप ज़्यादातर गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको ज़्यादातर यही दिखाई दे रहा है, वीरो। तो हो सकता है मे बी कि आंसर आपका ये वाला सही हो, वीरो, वीर का बहुवचन यही वाला आपको मिल जाए। इसमें मुश्किल है कि चेंज आपको देखने को मिले, इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही रेयर चांस है कि आपको इसमें नंबर मिले। तो और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका जो मतलब बहुवचन होगा वीर का वीर ही होता है। मेरे हिसाब से अगर वीर का बहुवचन अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता वीर जवान, तो वहाँ जवान अगर इसके साथ में लग जाता तो ये वाला बहुवचन में आ जाता। लेकिन ये सिर्फ अभी सिंगल है, केवल वीर है। तो इस वजह से आयोग ने अभी मतलब सीटेट ने इसका आंसर वीरो दिया है। और हो सकता है कि इसका आंसर दो तीन दोनों मिला के दे दिए जाए। लेकिन अभी तक अगर आप कहीं भी सर्च करोगे, ज़्यादातर मैंने गूगल पे 1-2 बार सर्च करके देखा है, 2-3 बार, कम से कम कई बार सर्च करके देख लिया, तो उसका जो बहुवचन आ रहा है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि उसका बहुवचन जो मिल रहा है वो यही वाला देखने को मिल रहा है, वीरो मिल रहा है, कि वीर का बहुवचन क्या है। तो इसमें आंसर ये देखने की बात है कि रिजल्ट आता तो इसमें आंसर आपको अगर हो सकता है ये दोनों मिल सकते हैं, और नहीं तो रेयर चांस है कि आपको ये वाला देखने को मिले, ये वाला कम चांसेस को देखने को मिले। अगर देखा जाए तो इसका 5% चांस है कि इसको ये वाला आंसर दे, बस 95% ये वाला आंसर आयोग इसको देगा। तो इस हिसाब से अगर जिस किसी बंदे का अगर एक नंबर कम है, तो मैंने आपको अभी दिखाया एक नंबर अगर कम है एज कैलकुलेट में, तो ये वाला अगर एज कैलकुलेट में अगर आपका है, तो ये वाला आपका आंसर डेफिनेटली आपको ये वाला आंसर देखने को मिलेगा और आयोग को चेंज करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो सीबीएसई ऐसा जानबूझकर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इतने सारे पैसे, मतलब 1000 रुपये एक चैलेंज क्वेश्चन का, 1000 रुपये लगता है। एक तो ऑलरेडी इतना फीस रख देता है एग्जामिनेशन की, जब फॉर्म अप्लाई कराने जाते हैं तो 1000-1200 रुपये अप्लाई की फॉर्म की फ़ीस होती है। उसके बाद देखा जाए तो फिर इतना क्वेश्चन जानबूझ के रॉन्ग कर देता है आंसर की में। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर एज कैलकुलेट करोगे किसी भी तरीके से करोगे, तब भी इसका यही आंसर आएगा, 31 वर्ष 2 मास 18 दिन आएगा। तो ये वाला आंसर तो सभी का एक नंबर अपना, जो कोई भी बंदा अगर इसका पहला ऑप्शन करके आया है, तो अगर उसका नंबर अभी कम हो रहा है तो उसका ऐड कर लीजिए, एक नंबर आपका डेफिनेटली फिक्स है, पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मैंने एज कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ पर जब मैंने कैलकुलेट किया तो इस तरीके से 31 या 2 मंथ 18 दिन इसमें भी शो कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाली डेट ऊपर डाल देनी है। आपको 13/1/1992 पहला डाल देना, और दूसरा है 31/3/2023 बाद में डाल देना है, और डाल के आपको कैलकुलेट कर देनी है। और तो देखोगे तो आपको एज बिल्कुल सेम 31 वर्ष 2 मास 18 दिन निकलेगी। तो जो एक नंबर किसी का कम हो रहा है, तो उससे हम ये कहना चाहेंगे आप परेशान ना हो, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ये आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसका एज कैलकुलेट वाला आंसर गलती है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी दो तीन आंसर ऐसे, 1-2 आंसर उनका भी रॉन्ग आंसर दिया है। तो उसमें भी देखने की बात मिल रही है कि सीबीएसई कितने आंसर चेंज करता है। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा जिसका एक नंबर कम है पीआरटी वाले में, तो वो अपना एक नंबर इंक्लूड कर ले, एज वाले में उसको 100% मिलेगा।
तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था, तो ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ आई हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि अगर टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।